तो इट्स ऑल अबाउट एस्टेट 2023। एस्टेट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे लगा यार चैनल पे हम चंडीगढ़ पीआरटी, एचपीएससी एंड ऑल दीज थिंग्स पे लगे हुए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका टारगेट तो सिर्फ एस्टेट है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और जरूरी भी थी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, मैम सिलेबस आ गया, सिलेबस आ गया, सिलेबस आ गया। यही मुझे बताना है कि सिलेबस नहीं आएगा तो क्या तुम पढ़ोगे ही नहीं, तुम्हें कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक जब तक सिलेबस नहीं आए तब तक आपको करने हैं, ठीक है। तो वो सारी बात मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो एस्टेट 2023 की यदि मैं बात करूं तो सबको पता है हरियाणा बोर्ड है, हर स्टेट में अपना एक एग्जाम होता है। इन शॉर्ट में इसको कंक्लूड करती हूं, हर स्टेट में अपना एक एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हम उसको बोलते हैं। तो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा में, यदि आप अध्यापक बनना चाहते हो तो आपको सबसे पहले एस्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। एस्टेट का एग्जाम 3 लेवल्स पे होता है, ये भी आपको पता होगा। एक पीआरटी लेवल, ठीक है, एक आपका टीजीटी लेवल एंड वन इज योर पीजीटी लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स पे क्या है, आपका एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। पीआरटी लेवल जो 1 to 5 वाले टीचर बनते हैं, ठीक है। टीजीटी लेवल जो 6 to 8 वाले टीचर बनते हैं, और पीजीटी जो लेवल है जो 9 to 12 वाले टीचर्स बनते हैं, ठीक है। 3 लेवल्स पर आपका एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एस्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सुनिए, कि जेबीटी वाला बीएड भर दे और बीएड वाला पीआरटी भर दे। एस्टेट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसा होता कि जेबीटी वाला ये भरे, टीजीटी वाला ये भरे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पर किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नो डोंट टेक इट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आपके पास पीआरटी के लिए जेबीटी ही होना चाहिए, जिसको आप डीएलएड बोलते हो, जेबीटी बोलते हो, वो आफ्टर 12th की हो या आफ्टर ग्रेजुएशन की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और टीजीटी के लिए आपके पास बीएड और बीए ही होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे वो बीएससी है, बीकॉम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है। मतलब आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, साथ में आपकी बीएड होना जरूरी है, ठीक है। और पीजीटी के लिए आपका अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स होना जरूरी है, और साथ में आपकी बीएड होना जरूरी है, ठीक है, आपकी मास्टर्स और आपकी बीएड। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एस्टेट की ये एलिजिबिलिटी होने वाली है, ठीक है। 3 लेवल्स पे हरियाणा जो भिवानी बोर्ड है वो आपका एग्जाम जो है कंडक्ट करवाता है, भगवती लास्ट में बताऊंगी, तो वो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ठीक है। 3 लेवल्स पे होता है, ध्यान रखना, बीएड वाले पीआरटी नहीं भर सकते, पीआरटी वाले बीएड नहीं भर सकते। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आगे होता है तो वो बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेबस और इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहती है। और मैम एस्टेट एचएसएससी ने या एस्टेट ने ऐसा क्या बोला है कि नया सिलेबस आ जाएगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं पढ़ रहे हो, नए सिलेबस में कौन सा मतलब खजाना आ जाएगा। सुनिए बात ध्यान से, आपको पता है ये एग्जाम है जो 150 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फ्रेशर स्टूडेंट है बहुत सारे, उनके लिए बताना जरूरी है थोड़ा सा, वैसे तो बहुत वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं। 150 मार्क्स का आपका एग्जाम रहता है, जिसमें एक आपका कॉमन सेक्शन रहता है, ठीक है। कॉमन सेक्शन मतलब ये सबके लिए कॉमन है भाई, जो भी एग्जाम दे रहा है, चाहे वो टीजीटी दे रहा है, चाहे वो पीआरटी दे रहा है, चाहे वो पीजीटी दे रहा है, सभी सब्जेक्ट्स की बात बताऊंगी बिल्कुल अच्छे से। कॉमन सेक्शन 90 मार्क्स का रहता है और ये सबके लिए कॉमन है, चाहे आप कोई भी लेवल दे रहे हो। फिर जो सेकंड होता है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट रहता है, जो कि 60 मार्क्स का रहता है, जो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, सबका सब्जेक्ट अलग अलग है तो सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। अब इन 90 नंबर में क्या आता है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेती हूँ, और सिलेबस नहीं आएगा तब तक आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो भी बता देती हूँ। इन 90 मार्क्स में आपको जो सब्जेक्ट देखने को मिलने वाले हैं, सबसे पहले है अपना ऑल टाइम फेवरेट साइकोलॉजी कह दो, बाल विकास कह दो, मनोविज्ञान कह दो, सीडीपी कह दो, वट एवर यू वांट, ठीक है। सीडी ही आता है, सीडीपी नहीं आता है एस्टेट में, ओनली सीडी, ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी नहीं आती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके मिलने वाले हैं कितने भाई, 30 मार्क्स, ठीक है। तो इसके मिलने वाले हैं आपको कितने, 30 मार्क्स। फिर सेकंड जो है आपको अपना मदर टंग हिंदी रहेगा, 15 क्वेश्चन। फिर आपको इंग्लिश रहने वाला है 15 क्वेश्चंस। फिर आपको यहां पर मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, ठीक है। मैथ्स यहां पर अपना न्यूमेरिकल एबिलिटी आप कह सकते हो, 10 क्वेश्चन, रीजनिंग 10 क्वेश्चन, जीएस मतलब यहां पे सिर्फ जीएस नहीं लिखूंगी मैं, सही डिफाइन करती हूं, हरियाणा जीके, ठीक है, हरियाणा जीके 10 क्वेश्चन। तो ये 30 क्वेश्चंस आपको इनके रहते हैं 10 ईच, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको मैथ्स के रहेंगे, 10 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपको हरियाणा जीएस के रहने वाले हैं।
तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स बन जाते हैं 30 ये हो गए, 30 ये हो गए और 30 ये हो गए 10-10 करके। तो यहाँ पर जो आपके नंबर बन गए भाई वो कितने बन गए 90। मीन्स कॉमन पेपर में आपको 6 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला सब्जेक्ट साइकोलॉजी होगा 30 नंबर का, दूसरा सब्जेक्ट हिंदी होगा 15 नंबर का, तीसरा सब्जेक्ट इंग्लिश होगा 15 नंबर का, चौथा सब्जेक्ट मैथ्स होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी कह दो आप 10 नंबर की, फिर रीजनिंग होगी 10 नंबर की और हरियाणा जीके आपको मिलेगी 10 नंबर की। अब ये जो 90 मार्क्स हैं ये कॉमन है, ये सबके लिए इक्वल है। मतलब आप चाहे पीआरटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, सबको ये फाइट कर रहे हैं। बस लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस होता है वो डिफर हो जाता है। पीजीटी में हाई लेवल आ जाता है, टीजीटी में थोड़ा सा लो और पीआरटी में थोड़ा सा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते पिछली बार पीआरटी इज बेटर देन टीजीटी, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते, हर लेवल पे ही बेस्ट पढ़ के चलना है। तो ये 90 नंबर है कॉमन, सबके लिए कॉमन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 60 नंबर की। जो 60 मार्क्स होते हैं, यदि हम पीआरटी पे बात करें तो 30 में डिवाइड है ये, 30 का आपको ईवीएस मिलता है और 30 को आपको मैथ्स मिलता है, ठीक है। तो पीआरटी में ये इस तरीके से डिवाइड होते हैं। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी की, टीजीटी और पीजीटी की यदि मैं बात करूं तो टीजीटी और पीजीटी में आपको यहां पर 60 के 60 नंबर आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। मतलब पूरे 60 मार्क्स आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। मतलब आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, मैथ्स है तो मैथ्स, साइंस है तो साइंस, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट इज, ठीक है। जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है 60 के 60 क्वेश्चन आपको उसके देखने को मिलने वाले हैं यहां पर, ठीक है। हाँ, तो ये तो रह गया सिलेबस। अब बात करनी है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। अब आपके क्वेश्चंस पे आ जाती हूं। क्या मैम फॉर्म निकल गए हैं? तो नहीं, अभी फॉर्म नहीं निकले हैं। फॉर्म हमेशा, ये पता नहीं कहां से खबरें आती हैं कि इस बार एस्टेट अक्टूबर में होगा। मुझे तो नामो निशान भी नहीं लग रहा कि एस्टेट अक्टूबर में होगा। पता नहीं क्यों अंदर से फील आ रहा है कि एस्टेट अक्टूबर में तो नहीं हो सकता। एस्टेट हमेशा वही नवंबर एंड या दिसंबर स्टार्टिंग में ही होता है, ठीक है। कोई नहीं, हरियाणा पता है एस्टेट को जल्दी कंडक्ट किस लिए करवाया जा रहा था? शायद रीजन ये था कि एचपीएससी में मे बी एस्टेट 2023 इन्वॉल्व किया जाए, ये रीजन था कि खबरें उड़ी थी। लेकिन अब एचपीएससी का डेट फिक्स हो चुका है, सितंबर में एचपीएससी है, तो अक्टूबर में एस्टेट करवा भी लेंगे तो ये वाली एचपीएससी तो चली गया ना, मतलब ये वाला पीजीटीज। तो जहां तक मुझे लगता है पर्सनली, एस्टेट आपका वही नवंबर दिसंबर के आसपास ही जाके होगा। फॉर्म वही एज यूजुअल सितंबर में ही फॉर्म्स की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। बट क्या पता भाई, भिवानी बोर्ड का कुछ कह नहीं सकते, किसी का कुछ कह नहीं सकते। क्या पता आप फॉर्म निकाल दें, और पिछली बार भी एस्टेट बहुत जल्दी ले लिया था, फटाफट फॉर्म निकाल के फटाफट ले लिया था। तो क्या पता जल्दी ले लें, अभी कुछ श्योर नहीं है। बट मुझे पर्सनली लगता है, इतने सालों का एस्टेट का एक्सपीरियंस है कि एस्टेट अक्टूबर में तो कंडक्ट नहीं होगा। बट कहते हैं ना, जहां धुआं उड़ता है, कहीं आग होती है तभी धुआं उठता है। तो हो गया तो मुझे मत कहना, हो गया मैडम आप तो मना कर रहे।